कहानी का शीर्षक असंभव का सफर। एक छोटे से पहाड़ी गांव में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। गांव की आबादी कम थी और वहां के लोग साधारण जीवन जीते थे। खेती और पशुपालन उनकी रोजी रोटी का मुख्य साधन था। गांव में शिक्षा के साधन सीमित थे और ज्यादातर बच्चों का भविष्य खेती किसानी तक ही सीमित रह जाता था। लेकिन विवेक का सपना था कि वह बड़ा होकर इंजीनियर बने और अपने गांव की समस्याओं का समाधान ढूंढे। विवेक के पिता एक किसान थे और उनकी मां घर की देखभाल करती थी। विवेक ने बचपन से ही अपने माता पिता को कठिनाइयों का सामना करते देखा था। बारिश के मौसम में खेतों में पानी भर जाता और सूखे के समय फसलें बर्बाद हो जाती। गांव के लोग पानी की कमी और बिजली की अनियमितता से जूझते थे। इन समस्याओं को देखकर ही विवेक ने ठान लिया था कि वह एक दिन ऐसा इंजीनियर बनेगा जो अपने गांव के लिए कुछ बड़ा कर सके। लेकिन विवेक के सपने का रास्ता आसान नहीं था। उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे शहर भेजकर अच्छी शिक्षा दिला सकें। गांव के स्कूल में भी केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही पढ़ाई होती थी। विवेक के सामने यही चुनौती थी कि वह सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखे। विवेक का जुनून और मेहनत देखकर उसके स्कूल के शिक्षक ने उसे शहर के स्कूल की परीक्षा की तैयारी करने में मदद की। लेकिन यह भी आसान नहीं था। गांव से शहर तक का रास्ता लंबा और कठिन था। हर दिन स्कूल के बाद विवेक पैदल शहर के पुस्तकालय में जाता, जहां वह घंटों तक पढ़ाई करता। कभी कभी वह रात को देर तक पढ़ता रहता ताकि अगली सुबह फिर से गांव लौट सके। विवेक की इस मेहनत को देखकर गांव के लोग उसे प्रोत्साहित करने के बजाय उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तू गांव का लड़का है, तेरे बस का नहीं है शहर में पढ़ाई करना। यहां रह, खेती कर और अपने पिता का हाथ बंटा। लेकिन विवेक के मन में एक दृढ़ विश्वास था। वह जानता था कि अगर उसने हार मानी तो उसके सपने कभी सच नहीं होंगे। कई महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद विवेक ने शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में स्कॉलरशिप प्राप्त कर ली। उसकी सफलता पर उसके माता पिता बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। स्कूल में विवेक ने देखा कि उसके साथी छात्र अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे, जबकि उसके पास केवल सीमित संसाधन थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। विवेक ने दिन रात मेहनत की, वह अपने साथी छात्रों से मदद मांगता और शिक्षक से अतिरिक्त समय लेकर कठिन विषयों को समझता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह कक्षा में टॉप करने लगा और शिक्षकों का प्रिय बन गया। विवेक की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम था कि उसने इंजीनियरिंग के लिए एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश पा लिया। वहां भी उसने वही संघर्ष और दृढ़ता दिखाई। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसने एक परियोजना पर काम किया, जिसमें वह अपने गांव की पानी और बिजली की समस्या का समाधान खोज रहा था। इस परियोजना के लिए उसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। जब विवेक अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आया, तो वह अब केवल एक साधारण लड़का नहीं था, बल्कि एक सफल इंजीनियर था जिसने पूरे देश में अपना नाम बनाया था। गांव के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वही लड़का, जिसका वे मजाक उड़ाते थे, आज उनके लिए गर्व का कारण बन गया था। विवेक ने अपने गांव में एक जल संचयन प्रणाली और सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन परियोजना लागू की, जिससे गांव की पानी और बिजली की समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो गईं। उसके इस कार्य ने पूरे क्षेत्र को बदल दिया। अब गांव में खेती सुचारू रूप से चलने लगी और गांव के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार हुआ। विवेक की सफलता की कहानी अब पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई थी। लेकिन वह कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने अपने गांव में एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की, जहां बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। विवेक ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी बाधा आपकी राह में खड़ी नहीं हो सकती। सीख। विवेक की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर आपके सपने बड़े हैं और आप उनके प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। असंभव कुछ भी नहीं होता, बस जरूरत है मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास की।